अंतिम समय में एक पत्नी ने अपने पति से क्या मांगा? पापा, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अब माँ कुछ दिनों की ही मेहमान हैं। बेटे जय ने अपने पिता दीनानाथ से कहा। दीनानाथ जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के शब्द गूंज रहे थे। आपकी पत्नी अब कुछ समय की मेहमान हैं। हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करिए। उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वो खिलाइए पिलाइए। दीनानाथ जी अपनी पत्नी को घर ले आए और उनकी देखभाल में लग गए। अब इस उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की कीमत समझ आ रही थी। जब वो जाने की तैयारी में थी, डॉक्टर के कहे अनुसार वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थे। एक दिन सुबह सुबह उनका सिर अपनी गोद में रख कर बैठ गए और बोले, शोभा, वैसे तो मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनिए जी, शादी के बाद औरत की कोई ख्वाहिश ही कहाँ रह जाती है, और अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करेगा। अब छोड़िए भी, मेरे पास वक्त ही कितना बचा है। मेरे मन में जितनी ख्वाहिशें हैं, इतने कम वक्त में तो एक भी पूरी नहीं हो पाएगी। उनमें से कई ख्वाहिशों से जुड़े लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। तुम कहकर तो देखो मुझसे, जो बन पड़ेगा मैं वो जरूर करूँगा। शोभा जी फीकी सी हंसी और बोली, जय के पापा, मैं शादी के बाद कभी अपने मायके अपनी मर्जी से नहीं जा पाई। जब भी गई आपने आंसुओं से रुलाकर ही भेजा। आपने और आपकी माँ ने इतने बंधनों में जकड़ कर रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़वा दिया। आज तक हर शादी ब्याह में साथ लेकर गए और उसी दिन या रात में ही भागते हुए लेकर चले आते। कभी सोचा आपने, मेरा भी मन करता है कि एक रात अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ रहने का, लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। मेरा बड़ा मन करता कि मैं भी वहाँ अपनी सभी बहनों की तरह रुककर सबके साथ हंसी ठिठोली करूं, लेकिन आपने कभी ये बात समझी ही नहीं। शादी के बाद मैंने कोई छोटा सा त्योहार भी मायके में नहीं मनाया। जीवन भर तरसती रह गई इस बात के लिए कि कभी तो मुझे किसी त्योहार पर मायके जाने का मौका मिले। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके आते जाते देखती तो मन में हुक सी उठती, मेरे लिए ही ये सब इतना कठिन क्यों है? तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझता, इसलिए तुम्हारी ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। अब आप बताइए कि आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? क्योंकि अब ना तो माता पिता रहे, ना वो भाई बहन रहे जिनके साथ समय बिताने का मन करता था। जब ब्याह कर आई तो बड़ा मन करता कि आप मुझे कहीं घुमाने, मूवी दिखाने ले जाएं, लेकिन आते ही घर गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में आपने हमेशा मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को नजरअंदाज किया। अपने मन की बात किससे कहने जाती, सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता, लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग फोटो स्टूडियो चलकर एक तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ मना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में खींच लेते हैं, लेकिन मेरी तो एक तस्वीर भी आपके मोबाइल में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी साथ में तस्वीर खिंचवाने को कहती आप हमेशा छिटक कर दूर चले जाते। अब मेरे जाने के बाद ढूंढते रहना, हमारी तस्वीर कहीं नहीं मिलने वाली। बताइए, अब आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? जब मैं मृत्युशैया पर पड़ी हूँ, कभी कुछ पहनती या ओढ़ती तो मन करता कि आप भी बाकी पतियों की तरह मेरी तारीफ करें, लेकिन आपको तो निगाह उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो सब तारीफ करते, आपकी तरफ बड़ी आस के साथ देखती, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते। जिंदगी भर आपकी तारीफ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप कभी मेरे स्त्री मन को पढ़ नहीं पाए। मेरा आत्मविश्वास तक चला गया। मुझे लगा कि शायद मैं दुनिया की ऐसी औरत हूँ जिसके अंदर खूबी नहीं जो पति को रिझा सके। मेरी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं थीं, बहुत छोटी छोटी थीं जो मन के अंदर ही दबी रह गईं। कहते कहते शोभा जी की सांस फूलने लगी तो दीनानाथ जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वो ठहर गईं। अब मेरे मरने के बाद आप मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना, मुझे खूब सजाना, मेरी मांग अपने हाथों से भरना और हमेशा खुश रहना, बस यही ख्वाहिश है। एक बात और जय के पापा, जीवन साथी की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछकर उसका मजाक मत उड़ाइए। कहकर शोभा जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। दीनानाथ जी फफक कर रोने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रहीं और हम हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहे।
कभी तुम्हारे मन की ख्वाहिशें समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद रहता है तब तक लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आ जाती है। तब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जाने वाला तो तरस कर चला गया। अब पछताने से क्या होता है? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।